नमस्कार, मैं ऋषभ ग्रोवर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल पर। और आज की वीडियो में आपके लेके आया हूं और ये बहुत खास वीडियो है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि दीपावली का पर्व इस साल किस दिन मनाना चाहिए और क्या तरीका है, कैसे आप लक्ष्मी माँ को अपनी लाइफ में यानी वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द गोल्डन रेमेडीज जो आपको इस साल दिवाली पर अपने घर में या ऑफिस में करनी है। तो इसको समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि इस साल दीपावली का पर्व किस दिन है। ये जो कंफ्यूजन है आजकल बढ़ती जा रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारे त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं लूनर कैलेंडर और पंचांग के अनुसार, और जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है उनके बीच में थोड़ी सी आजकल अनबन चल रही है। तो यूजुअली जो तिथि आती है वो 2 दिन में आती है। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि दिवाली का पर्व किस दिन मनाना है। दिवाली का जो पर्व है वो मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को, और ये जो अमावस्या है 31 अक्टूबर 2024 के दोपहर के समय 3:52 पर शुरू होगी और ये चलेगी 1 नवंबर 6:16 तक। तो ये जो कंफ्यूजन है इसमें आपको परेशान नहीं होना है। दिवाली जो है वो 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। 1 नवंबर यानी शुक्रवार, और उस दिन स्वाति नक्षत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन दिवाली की पूजा का जो समय है वो है 1 नवंबर को, यानी शुक्रवार के दिन शाम को 5:36 से लेकर 6:16 शाम के, बहुत कम समय है, 40 मिनट का लगभग समय है। तो इसके बीच में ही आपको पूजा शुरू कर देनी है। ये आप अपने घर में और ऑफिस में दोनों के लिए टाइम आपका लागू होगा, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है। अगर आप किसी और कंट्री में तो इसको आप अपनी लोकल टाइम जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 40 मिनट्स का टाइम जोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा को शुरू करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि दिवाली इस बार खास क्यों है। हर बार वैसे तो दीपावली का पर्व बहुत खास होता है, लेकिन इस बार स्पेशल है क्योंकि इस बार एक बहुत स्पेशल न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक नंबर, सबसे पहले तो 1 तारीख को दिवाली है, उसके बाद स्वाति नक्षत्र विच इज गवर्न्ड बाय राहु, और तीसरी चीज है कि शुक्रवार के दिन है विच इज गवर्न्ड बेसिकली बाय वीनस। तो ये सन, राहु और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है इट इज कॉल्ड द वेल्थ योग। तो इस साल आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो काबिल है ना, वो भगवान से हमेशा उसको मौका मांगना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मांगनी चाहिए। काबिल हो तो अपॉर्चुनिटी को पैसे में तो अपने आप कन्वर्ट कर ही लोगे। तो कौन सी गोल्डन रेमेडीज है जो आप अपनी लाइफ में करेंगे तो इस साल आपको अपॉर्चुनिटीज भरपूर मिलेंगी, वो आइए आप जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक 24 ग्राम्स का चांदी का कॉइन, राउंड कॉइन 24 ग्राम्स का आपको बनाना है, और ये आपको रखना है अपने घर के या ऑफिस के साउथ वेस्ट में या कैश बॉक्स में। और इसको रखने से पहले दोनों हाथ में आप इस कॉइन को लेंगे, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्माय नमः का 24 टाइम्स आपको जाप करना है, और ये जो कॉइन है आपको अपने साउथ वेस्ट में रखना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, दिस इज अ मैजिकल ग्रिड। अगर इसको आपने ठीक से बना लिया तो अपॉर्चुनिटीज आपके आने वाले 1 साल में, यानी इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक आपके पास आती रहेंगी और आप उन्हें उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। क्या करना है आपको, लाल चंदन या कुमकुम के साथ आपको एक 3 इंच का पेपर लेना है, 3x3 का स्क्वायर लेना है। उसके ऊपर आपको लक्ष्मी यंत्र बनाना है। अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, लक्ष्मी यंत्र आपको इस तरीके से बनाना है। 3x3 का स्क्वायर लेना है। इसके बीच में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 5 नंबर आपको ग्रीन कलर से लिखना है और बाकी सब जो नंबर्स हैं वो रेड कलर से लिखने हैं। ये स्क्वायर बना के आप हाफ फोल्ड करके, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा विजुअल्स, हाफ फोल्ड करके आप इसे अपने वॉलेट में रख सकते हैं, और 1 साल तक इसे आप अपने वॉलेट में ही रखिएगा। नहीं तो आप अपनी अलमीरा में, कैश बॉक्स में, अपने पर्स में भी इसे रख सकते हैं, अपने ऑफिस के टेबल पे भी इसे रख सकते हैं। दिस इज अ वेरी लकी ग्रिड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर एंड दिस विल मेक श्योर कि आपके पास हर जगह से, हर दिशा से अपॉर्चुनिटीज आती रहें। तो ये ग्रिड बनाइए 3x3 का, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप चाहें तो इसको सिल्वर में भी बनवा सकते हैं, पर उस केस में आप इसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे। सिल्वर में बना के अपने फ्रेम करके 1 साल के लिए अपने ऑफिस में रख सकते हैं। दिस विल मेक श्योर कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे और आपके बिजनेस में कैश फ्लो चलता रहे। ये है कुछ गोल्डन रेमेडीज, अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली आपको फायदा जरूर मिलेगा। इसके अलावा 4 बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले, दीपावली का पर्व जो मनाया जाता है उस दिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर को इस बारी, क्योंकि ये शुक्रवार और स्वाति नक्षत्र है, लाल फूलों से सजाएं। तो लाल फूल कलर लेके आ सकते हैं, वो अपने पूजा में यूज कर सकते हैं, रंगोली में यूज कर सकते हैं। तो रेड के जितने भी शेड्स होते हैं, रेड है, कोरल है, ऑरेंज है, मरून है,
ऐसे कलर्स का इस्तेमाल इस बार अपनी रंगोली में या अपने पूजा के जो फूल है, सजावट है, उसमें जरूर इस्तेमाल करें। दूसरा, इस बार यू कैन यूज वुडी फ्रेग्रेंसेस इन टर्म्स ऑफ, अगर अगरबत्ती है, धूप है, परफ्यूम है, ऑयल्स हैं, कैंडल्स हैं, तो जो भी वुडी फ्रेग्रेंसेस जैसे ऊद है, सैंडलवुड है, इनका इस्तेमाल आप ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि स्वाति नक्षत्र है, राहु से गवर्न है, वुडी एलिमेंट है, वुडी फ्रेग्रेंसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज इन योर हाउस। तीसरी चीज है कि ये 1-4-6 का जो कॉम्बिनेशन है, इस दिन आप सुबह उठ के कोशिश करें कि अपने घर की सफाई खुद से करें और एक कॉपर के लोटे में सुबह मॉर्निंग में, फर्स्ट की मॉर्निंग यानी दिवाली के दिन सुबह फर्स्ट की मॉर्निंग में एक कॉपर के लोटे में आप थोड़ा सा पानी लें और सूरज को आप अर्घ इस दिन जरूर दें और ओम सुम सूर्याय नमः का जाप करें। ऐसा करेंगे तो लाइफ में दिस पर्टिकुलर रेमेडी इज वेरी बेनिफिशियल फॉर किड्स जिनका अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आ रहा है या जिनके अभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं या किसी की अगर नौकरी नहीं लग रही है तो इस रेमेडी को जरूर करें। दिवाली के दिन फर्स्ट को मॉर्निंग में कॉपर के लोटे में पानी भरकर सूर्य को जल देना है और ओम सुम सूर्याय नमः का 10 बार जाप करना है। ये आप जरूर करके देखिए। चौथी और आखिरी चीज है कि जो दीपावली का पर्व है वो जेनरोसिटी का भी पर्व है, तो कोशिश कीजिए कि इस दिन आप किसी के गरीब के घर में भी उजाला कर पाए। तो अपने घर को तो सब सजाते हैं, इस बार किसी गरीब के घर में भी आप 7 कैंडल्स अगर आप जला के आएंगे या उन्हें आप गिफ्ट करेंगे, साथ में कुछ मीठा खाने के लिए भी दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 7 कैंडल्स अगर आप किसी गरीब के घर में लगाते हैं, चाहे वो आपके सोसाइटी में कोई काम करने वाले हो, आपके घर में काम करने वाले हो, आपके ड्राइवर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ हो सकते हैं, तो आप इनको 7 कैंडल्स का एक सेट जरूर गिफ्ट कीजिए। नहीं तो आप इनके घर में अगर खुद जाके जला के आए तो देखिए बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इस चीज का मिलेगा। तो ये 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। ये थी कुछ गोल्डन रेमेडीज दिवाली के दिन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया कि दिवाली का पर्व किस दिन मनाना है, क्या समय है, क्या पूजा की विधि है और कैसे आप वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। खुशी के साथ मनाइए, अपने परिवार के साथ इस पर्व को मिलाइए और जैसे आपने हमेशा हमें प्यार दिया है, प्यार बनाए रखिएगा। मेरी तरफ से आपको और आपके सभी परिवार वालों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।